प्रणाम दोस्तों। मैं कुमार साहिल जी। मैं एक शराबी हूँ। केवल परमेश्वर कृपा अल्कोहलिक खाना नमस्कार अलौकिक कार्यक्रम तथा आप सब दोस्तों की, भाई बहनों की दुनिया भर से साथ तथा प्रार्थनाएं, इनके कारण आज शराब के पहले घूंट से दूर रखा गया हूँ। मैं खुद के बल से, किसी इंसान के बल से या किसी इंसानी शक्ति ताकत के बल से शराब के पहले घूंट से दूर नहीं रखा जा सकता दोस्तों, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं या तो जानता नहीं, मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता, या तो मैं जानता हूँ, मानता हूँ लेकिन स्वीकार नहीं करता, और तीसरा प्रकार है मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन कृति नहीं करता, एक्शन नहीं करता। तो ये कार्यक्रम एक्शन का है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड बोला गया है। तो दोस्तों, दूसरे कदम के बारे में मैं मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें 24 घंटे कर्मठ तथा कट्टरता थी दोस्तों। अलग अलग भगवान, उनकी मूर्ति, उनके छाया चित्र और बहुत कुछ था। मालाएं थी, यहाँ से लाई, वहाँ से लाई, और रोज पूजा पाठ, जप तप, व्रत तथा उपासनाओं के अलग अलग प्रकार होते थे। और मेरे घर में, मेरे समूचे खानदान में बहुत सारे चाचा, बहुत सारे मामा, बहुत सारी मौसियाँ, बहुत सारी बुआएं, बहुत सारे चचेरे ममेरे मौसरे, भाई बहन, कोई शराब से वाकिफ नहीं था। शराब का नाम घर में लेना गुनाह था। कोई नहीं था, फिर भी मैं शराबी बन गया। कोई नहीं था घर में, अभी भी कोई नहीं है, शराब पीने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग तो मेरे घराने के, खानदान के अभी तक, यहाँ तक कि मेरे पोते पोतियाँ भी, मेरी उम्र 51 साल है लेकिन मैं दादा बन गया हूँ कुछ साल पहले, तो पोते पोतियाँ भी कहीं पे भी शराब नाम से ही परहेज है। फिर भी मैं शराबी हुआ, फिर भी मैं शराबी हुआ। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भगवानों की पूजा अर्चा करना, वो मंत्र पढ़ना, स्तोत्र पढ़ना, वो सब घर में होता था, मैं भी करता था। उम्र के 42वें साल तक, मतलब प्री अल्कोहलिक लाइफ, यानी उम्र के 23वें साल तक शराब नहीं थी जीवन में। और प्रो अल्कोहलिक लाइफ जो 24वें साल से शुरू हुआ और करीबन साल भर पहले पूरी तरह से ख़त्म हुआ। लेकिन करीबन 19 साल तक शराब पीते हुए भी, मेरे शराबी जीवन में 19 साल तक मैं इन सब चीज़ों को करता रहा, क्योंकि परंपरा है और घराने के कुछ कार्य रहते हैं, विधि रहते हैं, वो करते रहा। लेकिन फिर भी मैं एग्नोस्टिक बन गया था। फिर भी मैं एग्नोस्टिक बन गया था। पसंद नहीं आ रहा था। धीरे 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 परमेश्वर है या परमेश्वर नहीं है, दोनों के बारे में मैं उदासीन हो गया था, तटस्थ हो गया था। मैं उससे बाहर निकला था, कोई भरोसा नहीं रहा था। इस शराब ने मुझे इस कदर नीचे गिरा दिया था, इसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहाँ पे केवल मैं, मेरे अनुभव, मेरी सोच, मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरे सपने, मेरे तत्व, मेरे नैतिक नियम, केवल इतना ही था। इन सब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों से घिरा हुआ था और शराब में डूबता चला जा रहा था, क्योंकि वो जो विश्वास है वो टूट गया था। बाकी सब आम इंसानों की तरह है,
बहुत ही तत्वनिष्ठ है, कर्मठ है और बिना शराब के अच्छी तरह से जी रहे हैं। मैं जो हूँ, मैं शराब में डूब गया हूँ और ये मेरे साथ क्यों हुआ। एक चरित्र दोष मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताया गया है। दूसरों को दोष लगाना, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या विचारधारणा हो, दोष लगाना, और वो फिर से बार बार रोज रोज उभर के आना शुरू हुआ। जैसे शराब में मैं डूबता चला गया, क्योंकि मेरी शराबियत के कारण मेरे घर वालों को ऐसे बहुत कम तकलीफ हुई है, बहुत ही कम। मैं जब चौथे और पांचवें कदम के बारे में शेयरिंग करूंगा तब मैं वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि उम्र के करीबन 14वें साल से 15वें साल से मैं घर के बाहर ही रहा हूँ, घर के बाहर ही रहा हूँ। मुझे मजबूरन घर के बाहर रहना पड़ा और वो परिस्थिति थी, तात्कालिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ। इसलिए घर वालों को मेरे शराब की तकलीफ बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, ना के बराबर, लेकिन हुई है। तो कोई मालिक होता है, खुदा होता है, भगवान होता है, परमेश्वर होता है, पिता होता है, कोई निर्माता होता है, कोई विश्व को चलाने वाला कोई है, सामर्थ्य, कोई शक्ति होती है। इस पे से भरोसा उड़ गया था और भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, खुदा मालिक कोई नहीं है, गॉड नहीं है, इसके बारे में भी मैं सोच नहीं रहा था। मैं ऐसे मोड़ पे था कि है या नहीं, उच्च शक्ति है या नहीं, परमेश्वर है या नहीं, इन दोनों के बारे में मैं नहीं सोचना चाहता था। मैं खुद हूँ, बस, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये मेरे बीमारी का रॉक बॉटम शुरू हुआ था कि जैसे मैंने भरोसा खो दिया। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं अब खुद पर का भी भरोसा, ये जो है नकली जो चीज़ें जो मैंने सजा के रखी हैं मेरे जीवन में, जो चरित्र दोष में बहुत सहला के मैं बढ़ा रहा हूँ खुद के अंदर, वो सब मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाले, ये पता नहीं था। लेकिन बोझ बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, और नफरत 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 और नफरत। जो विश्व निर्माता, अरे कुछ नहीं है, जो परमेश्वर, अरे कुछ नहीं है, अरे उच्च शक्ति कुछ नहीं है, वो सब स्पिरिचुअलिटी, वो आध्यात्मिकता, वो जो रूहानी बात है, वो सब बकवास है। इस कदर मेरी सोच रोज रोज फलने फूलने लगी थी। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे एक मार्गदर्शक ने कहा कि अगर तुझे शराब के सामने बार बार पराजित होना है तो तू या तो पागल होके मरेगा, या तो खुदकुशी कर लेगा, या तो जेल में जाके मरेगा, या तो मौत के समय के पहले ही अकाल मृत्यु बोलते, अकाल मृत्यु, वो हो जाएगी। क्या पसंद है तुझे? तो मैंने हदबलता पसंद करी, स्वीकार करी, सॉरी। फिर अस्त व्यस्तता देखी और फिर पता चला कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता। कितना भी कोई भी भाई बोले, बहन बोले, कोई मार्गदर्शक बोले, लिटरेचर बोले या कुछ भी बोले, उसको स्वीकार किया। लेकिन कृति में लाने के लिए मुझे और कुछ बूस्टर चाहिए था, और कुछ ताकत चाहिए थी। और फिर मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही उस उच्च शक्ति का स्वरूप मान लिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, आप सब दोस्तों और भाई बहनों के शेयरिंग के द्वारा, मार्गदर्शक के सहायता के द्वारा जो मुझसे बात करता है या प्रकट होता है, वह है परमेश्वर, दैट इज माय हायर पावर। और दोस्तों, काम शुरू हुआ, बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि किसी पे मेरा बोझ डाल दूं ऐसा कोई ताकतवर चाहिए था, वो है उच्च शक्ति। और फिर मुझे यह मानना पड़ा कि मेरा जीवन अगर सहज, सरल और संयमित होना है तो मुझे खुद से ज़्यादा ताकतवर महान शक्ति की ज़रूरत है। और उस उच्च शक्ति का मैंने स्वीकार किया। वो दिखे ना दिखे, वो महसूस हो ना हो, मैंने स्वीकार किया और फिर मेरा कदम आगे की ओर बढ़ा। धन्यवाद।